जय गुरुजी संगत जी। जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। आइए संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है संगत को। आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरी भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और गुरुजी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ में आपको कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, पहला सत्संग हम पूजा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में मेरी भाभी ने मुझे बताया था। मैं गुरुजी से 2 मई 2024 में जुड़ी। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ही टेंशन में रहती थी, लेकिन जब से मुझे गुरुजी के बारे में पता चला है तब से मैं रोज सत्संग सुनती हूँ। मुझे बहुत बहुत सुकून मिलता है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि गुरुजी हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, अपने होने का एहसास कराते हैं। एक दिन संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड रात में बाहर बैठे थे, तभी हमें गुलाब की बहुत तेज खुशबू आने लगी। और मैंने सत्संग में सुना था कि जब गुलाबों की खुशबू आती है तो गुरुजी महाराज स्वयं वहाँ होते हैं, अपने होने का एहसास कराते हैं। और संगत जी, जब मैंने अपने हस्बैंड को ये सब बताया तो उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया, पर मुझे विश्वास था कि वो मेरे गुरुपा ही थे जो हमारे पास आए थे। संगत जी, हमें बहुत देर तक खुशबू आती रही। फिर हम दोनों सुबह छत पर योगा करने के लिए बैठे थे तो सुबह सुबह एक तितली हमारे आसपास घूमने लगी। और तब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि गुरुजी तितली के रूप में हमें दर्शन देने आए हैं, तो उन्होंने प्रणाम किया। एक दिन की बात है, हम दोनों एक गाड़ी लेने की बात कर रहे थे। फिर जब मैंने सुबह यूट्यूब खोला तो देखा मैसेज आया था कि कुड़िए, मुझे पता है तू गाड़ी लेना चाहती है, तू टेंशन ना ले, मैंने तो गाड़ी का कलर भी देख लिया है, समय आने पर तुझे सब मिल जाएगा, विश्वास रख अपने गुरु पापे। और संगत जी, उसके 1 महीने बाद हमने गाड़ी ले ली 17 जुलाई 2024 को। संगत जी, हमारी शादी को 4 साल होने को हैं, लेकिन हमें बेबी नहीं है। मुझे हमेशा ही टेंशन रहती है। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान रहते हैं, दवा भी चल रही है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन मुझे अपने गुरु पापा पर पूरा भरोसा है। गुरुजी कहते हैं तू टेंशन ना ले, तू हंसती रहा कर, मैं सब तेरे काम कर दूंगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर मैं सब कुछ कर दूंगा, मुझ पर विश्वास रख। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ और मैंने गुरुजी महाराज से एक अरदास लगाई हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज मेरी इस अरदास को जरूर पूरा करेंगे और जैसे ही मेरी वो अरदास पूरी होगी संगत जी, मैं अपना सत्संग फिर से करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने गुरुजी की वजह से हूँ, नहीं तो मेरी कोई हैसियत नहीं है। गुरुजी ने अपनी बेटी को इतना दिया है कि मुझे फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया है। संगत जी, मेरे हस्बैंड पहले रोज ही ड्रिंक किया करते थे और घर में कलेश रहता था, पर जब से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है तब से उन्होंने ड्रिंक बिल्कुल बंद कर दी है। संगत जी, कहते हैं कि पीने वाला कभी छोड़ नहीं सकता, पर जहाँ हमारे गुरुजी महाराज का हाथ होता है वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। टाइम तो लगा संगत जी, बट अब मेरे अंकल को पीने का मन नहीं करता। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को यही मैसेज है कि बस गुरुजी पर भरोसा रखिए, फिर देखिए सब अपने आप ही हो जाएगा। गुरुजी महाराज सब पर कृपा करें। संगत जी, हम अभी जिस घर में 3 साल से रह रहे हैं, हमेशा कुछ न कुछ बीमारी चलती ही रहती थी। कभी मेरी बेटी बीमार हो जाती, कभी मैं बीमार हो जाती, हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते थे। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पिछले 1 साल से गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है। बीमार होते हैं पर जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं। हाँ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती। एक दिन मेरी बेटी इतनी बीमार हो गई कि उसका पेट का दर्द इतना हो गया कि डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन दी उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। हमें लगा वो ठीक हो जाएगी, लेकिन संगत जी, मेरी बेटी 1 घंटे के लिए ऐसी रोई कि हमें लगा हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। मेरे अंकल जी गाड़ी निकालने के लिए गए और मैंने घर से निकलते से ही गुरुजी का ब्रेसलेट उसको पहनाया और घर से जैसे बाहर निकले अभी गाड़ी तक पहुंचे भी नहीं थे और वो स्माइल करने लगी। संगत जी, जो बच्चा अभी थोड़ी देर पहले इतना रो रहा था और कह रहा था कि मम्मा मुझे बचा लो, जैसे ही गुरुजी का ब्रेसलेट पहनाया संगत जी, कुछ ही सेकंड्स में वो ठीक हो गई। ये तो मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं।
हालांकि मेरे अंकल नहीं मानते, पर मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी पर। गुरुजी महाराज ही मेरे सब कुछ हैं। हम हॉस्पिटल तक गए मेरे अंकल जी के कहने पर, बट हम हॉस्पिटल के बाहर 1 घंटा तक वेट किया कि कुछ होगा तभी अंदर जाएंगे, वरना घर वापस चले जाएंगे। और संगत जी, मेरी बेटी आराम से सो गई कार में और ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हुआ है, और हम घर वापस चले गए। वहीं पर पास में शिव जी का मंदिर था। मेरे अंकल जी ने कार रोकी और मंदिर ले गए। देखिए संगत जी, हम हॉस्पिटल तो नहीं गए, लेकिन गुरुजी ने मंदिर में बुला लिया। और संगत जी, उसके बाद से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैं रोज जल प्रसाद पीती हूँ और बेटी को भी देती हूँ। अंकल जी को चोरी से देती हूँ, क्योंकि संगत जी वो अभी मानते नहीं हैं। संगत जी, आपसे एक सत्संग और शेयर करती हूँ। मुझे बहुत टाइम से स्टमक के एक साइड में बहुत इचिंग होती थी, और वो भी बस एक ही स्पॉट पर होती थी, और कभी कभी दर्द भी होता था। मैंने गूगल किया तो उसमें आ रहा था कि किडनी या लीवर के इश्यूज हो सकते हैं। मेरे अंकल जी ने बोला कि एक बार डॉक्टर को दिखा दो। संगत जी, मैं गंगाराम हॉस्पिटल की मॉर्निंग वाली ओपीडी गई। वहाँ अपने नंबर का वेट कर रही थी। उसी समय मुझे गुलाब की इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई, इतनी तेज खुशबू आई कि मैं इधर उधर देखने लगी। मुझे लगा कि किसी ने वहाँ परफ्यूम छिड़का है, पर संगत जी वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था। वहाँ पर सभी जगह पेशेंट बैठे हुए थे और काफी टाइम से बैठे हुए थे। और संगत जी, वो खुशबू बहुत देर तक आती रही। और संगत जी, मेरे नंबर के आने से पहले वो खुशबू चली गई। और मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इतना ध्यान नहीं दिया और बोला कि एक क्रीम लगा लो, अगर नहीं रिलीफ मिलेगा तो बाद में टेस्ट करवाएंगे। और संगत जी, फिर वो डॉक्टर किसी और डॉक्टर के साथ बिजी हो गए। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी जैसे कह रहे हो कि तुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। संगत जी, मैं घर आ गई और गुरुजी ने खुद सब कुछ ठीक कर दिया। अभी 8 महीने हो गए हैं। वहाँ कभी कभी इचिंग होती है, कभी दर्द भी होता है, पर गुरुजी ने ये भाव मन में डाला है कि वो मेरे डॉक्टर ही हैं और वो ही मेरी सर्जरी कर देंगे और मुझे ठीक भी कर देंगे। अब मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाती। गुरुजी अपने स्वरूप के आगे मुझे बिठाते हैं और सब ठीक हो जाता है, क्योंकि संगत जी, जब गुरुजी चाहते हैं तभी हम बैठ पाते हैं, वरना हम इंसान की कोई भी हैसियत नहीं है। सब हमारे गुरुजी करते हैं। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यही विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं इस जन्म में जून 2023 में गुरुजी से मिली। बहुत ही विषम परिस्थितियां थी जब मैं गुरुजी महाराज के संपर्क में आई। किसी ने वैसे ही बताया था कि छतरपुर में गुरुजी हैं, वहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग है, उस पर शहद वर्षा भी होती है। इसलिए संगत जी, मेरे मन में दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। मैंने अपने अंकल से कहा कि हम छतरपुर मंदिर चलेंगे। इसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन हम मंदिर चले गए। हमें मंदिर खुलने और बंद होने का समय नहीं पता था। मंदिर बंद था और सेवादार अंकल ने बताया कि आज तो मंदिर बंद है, आप बाहर से ही मत्था टेक लीजिए, और साथ में मंदिर खुलने और बंद होने का समय भी बता दिया। अब संगत जी, हम दूसरी बार शाम को गए। जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया तो इतनी तेज गुलाबों की खुशबू आई और सारे रास्ते आती रही। जितनी देर लाइन में लगे रहे उतनी देर हमें वो खुशबू आती ही रही। पहले हॉल के बाहर बैठे तो मेरी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं बहुत रोती जा रही थी। जब अंदर हॉल में गए तो वहाँ भी बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के सामने पहली लाइन में बैठे हुए थे। वहाँ भी मैं सिर नीचे करके रोती रही। मुझे ये लग रहा था कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मैं क्यों रो रही हूँ। हॉल में भी खुशबू आती रही तो मैंने सोचा कि मंदिर के सेवादारों ने कितना अच्छा परफ्यूम छिड़काव किया है। सारा मंदिर खुशबू से भरा हुआ था। जब हम लाइन में लगे हुए थे तो मंत्र जाप चल रहा था। हम भी मन ही मन जप करने लगे। पहली बार हमने ये मंत्र सुना था। दरबार में गुरुजी के सामने बैठकर बहुत ही अच्छा लगा, जैसे किसी स्वर्ग में बैठे हो। हमने वहाँ चाय प्रसाद लिया और दरबार से बाहर आकर फिर हम लोगों ने लंगर प्रसाद भी लिया। और संगत जी, हमें लंगर प्रसाद पैकेट के फॉर्म में मिला था तो हमने गाड़ी में बैठकर खाया। बहुत बहुत अच्छा लगा। रास्ते भर हम दोनों मंदिर की व्यवस्था और सेवादारों के समर्पण के बारे में बात करते रहे। तब हमें ये नहीं पता था कि ये खुशबू गुरुजी की प्रेजेंस से फील होती है। हमने दर्शन किए और अरदास भी की। संगत जी, हमें अगले कुछ दिनों में घर शिफ्ट करना था, तो हमने ये डिसाइड किया कि जब तक हम आ सकते हैं हम गुरुजी के मंदिर आएंगे, फिर पता नहीं कब आना हो पाएगा। संगत जी, तब तो हम गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हमें मंदिर के टाइम सुनकर थोड़ा अजीब लगा था कि जैसे सभी मंदिर सुबह खुलते हैं
हैं ये शाम को देर तक खुलता है। कोई बात नहीं, हर जगह अपने नियम होते हैं। हम 3-4 दिन तक लगातार आते रहे। धीरे धीरे कुछ बातें हमें सत्संग से पता चलती रही। संगत जी, उन विषम परिस्थितियों से अभी हमें गुरुजी निकाल रहे हैं। उसके लिए हम गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने और माता रानी ने हमारी हर पल रक्षा की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। हम पर कर्ज हो गया है, वो भी ब्लैक मैजिक के चलते। मेरे अंकल के काम के रास्ते बंद हो गए थे। गुरुजी से अरदास लगाई हुई है। अब रोज मैसेजेस आते हैं कि तेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे। गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो कुछ मैंने किए हैं और कुछ नहीं कर पाई, उसके लिए माफी चाहती हूँ गुरुजी। संगत जी, मेरे अंकल को एक मीटिंग में जाना था तो गुरुजी से प्रार्थना की कि इस मीटिंग से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। हालांकि अभी रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी से हमें कुछ आस बंधी है, आगे भी सब कुछ आपको ही करना है गुरुजी। संगत जी, मेरे अंकल को जब भी दिल्ली जाना होता था तो किसी न किसी रिश्तेदार के घर जाना पड़ता था, क्योंकि होटल में रुकने के लिए इतने पैसे नहीं होते थे। अंकल को किसी के यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता था। गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी कहीं और व्यवस्था हो जाए रुकने की तो बहुत अच्छा हो जाए। और संगत जी, गुरुजी ने ये व्यवस्था भी कर दी। शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने पहली बार शुक्राना सत्संग किया है। अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी की जब भी आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।